मैं प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाद, प्रोफेसर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यूनिसेफ मानू पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। हम आज शहर बीदर में इस नीयत के साथ आए हैं कोविड-19 वबा के ख़ात्मे के तई मुहिम बेदारी के तहत आज हम शहर बीदर में यहाँ मौजूद हैं। इस स्कूल में, इस मदरसे में हमारा मकसद यही है कि कोविड-19 के वैक्सीन को लेके जो लोगों में हिचकिचाहट है या जो शौक़ व शुबहात हैं, उन चीज़ों को दूर करना। उसके हवाले से हमने आज शहर बीदर में कई सारे प्रोग्राम्स किए, कई जगह प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाद, प्रोफेसर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यूनिसेफ मानू पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। हम आज शहर बीदर में इस नीयत के साथ आए हैं कोविड-19 वबा के ख़ात्मे के तई मुहिम बेदारी के तहत आज हम शहर बीदर में यहाँ मौजूद हैं। इस स्कूल में, इस मदरसे में हमारा मकसद यही है कि कोविड-19 के वैक्सीन को लेके जो लोगों में हिचकिचाहट है या जो शौक़ व शुबहात हैं, उन चीज़ों को दूर करना। उसके हवाले से हमने आज शहर बीदर में कई सारे प्रोग्राम्स किए, कई जगह लोगों से मुलाकात करी और कोशिश ये करी है जो हुकूमत हिंद की जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन मुहिम है, वो 100% कामयाब रहे, ताकि कोविड-19 जैसी वबा से न केवल हमारा शहर, हमारा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया इससे निजात पा सके। इसी मुहिम के साथ आज शहर के तमाम बड़े उलमा हज़रात, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स की टीम यहाँ मौजूद है और हैदराबाद से भी खुसूसी तौर पे एक बड़ी टीम है जो शहर बीदर में आज आई है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रोग्राम करके ये बेदारी प्रोग्राम चला रही है। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नजीब फ़हमी हॉस्पिटल बीदर फ़िज़िशियन हूँ। आज यूनिसेफ और मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी के तहत इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। कोविड वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ ये लोग शऊर बेदारी के लिए आज बीदर शहर में आए हुए हैं। बहुत गैरमामूली मेहनत है और गैरमामूली प्रोग्राम हुआ है। इस सिलसिले में हमको जो रहनुमाई मिलती है बुनियादी तौर पे खालिक़ कायनात ने जो बताई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर,
तो हर मामले में इसी का असर हमको देखने को मिलता है, हर हुक्म में इसी बात का तज़किरा हमको मिलेगा। इसी तरह से वैक्सीन ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम अपने बच्चों को साल से, बल्कि हम सब ने वैक्सीन्स मुख्तलिफ ली हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से बचना बहुत आसान हो जाता है। चेचक की बीमारी दुनिया से गायब हो गई, वो वैक्सीन की बदौलत। इसी तरह से कोविड जिसने इतना तहलका मचाया, तबाहकारियाँ मचाई पूरी दुनिया में, इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हम वैक्सीन के ज़रिए से ही उस पर फ़तह पा सकते हैं, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये दीनी फ़रीज़ा भी बनता है कि हम वैक्सीन्स लें, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको वैक्सीन्स दिलवाएं, ताकि हम इस मुज़ी बीमारी से बचें और इसके रोकथाम में हमारी मदद हो सके। 12 to 14 ईयर्स का वैक्सीन लेने के लिए आया है, वो भी ज़रूरी है क्या? उसके बारे में बताइए। ये वायरस जिसके नाक में रहेगा उसकी नाक से दूसरों तक पहुंचेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। लेकिन अब ये देखा गया है कि बच्चों में भी ये बीमारी आम होती जा रही है। हम शुरुआत, क्योंकि ये नई बीमारी है, शुरुआत में ये कहा गया कि सिर्फ बूढ़े अफराद इससे असरअंदाज होंगे, फिर देखा गया है कि दूसरी वेव में जवान लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो इससे पता चलता है कि जरासीम किसी की नाक में क्यों ना हो, वो फैल सकते हैं और उस इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैक्सीन ये करता है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उस बीमारी को ख़त्म कर देता है, पैदा होने से पहले उसको ख़त्म कर देता है। इसलिए बच्चों को और बड़ों को सबको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के बाद 2 साल के बाद ये हो रहा है, बोलते हैं फॉर्म भर रहे थे, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, ये वैक्सीन आकर तकरीबन 2 साल हो ही चुके हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया है और जिन लोगों पर रिसर्च हुई थी शुरू से ही, उन लोगों ने भी इसको ले लिया। 2 साल से ज़्यादा वक्फ़ा हो चुका है। ये जब हमारे पास पहुंची उससे पहले कई लोगों पर इसका तजुर्बा किया जा चुका है, वो तमाम लोग अभी ज़िंदा हैं। लेकिन हमारे पास जो अफवाह फैली हुई है, इसके सिलसिले में हमको समझना चाहिए कि इस्लामी उसूल भी यह है कि गैर ज़रूरी, गैर साइंटिफिक अफवाहों पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई साइंटिफिक बुनियाद, कोई ज़िम्मेदार की तरफ से अगर ये बात आती है तो उस पर हमको गौर करना चाहिए और जिनको इसका मालूमात है, जिनको इसकी तफसीलात मालूम है, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे इस सिलसिले में मशवरा करके इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये वैक्सीन, जैसे हम अपने बच्चों को DPT, पोलियो और दूसरी वैक्सीन्स लगवाते हैं, उसी तरह की एक वैक्सीन है। इसके लेने से किसी किस्म का कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। साइड इफेक्ट है बच्चों को वैक्सीन लेने के बाद? वही मैं बता रहा था कि साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म के नहीं है, बल्कि उसका फ़ायदा ही होने वाला है।